Hi guys, good evening. This is Dr. Lipika this side. Welcome back to my YouTube channel Healing Touch. So in today's episode we will be discussing for the ways to cope up with anxiety. So जिन्होंने भी anxiety का वीडियो नहीं देखा है, please go to my channel and watch it so that you can know what anxiety is all about. So जब हम anxiety की बात करते हैं या किसी भी stressful situation की बात करते हैं, चाहे आप anxiety patient है या नहीं, चाहे आप stress में है या नहीं, आपको क्या करना है उससे बाहर निकलने के लिए. So देखिए जो भी situations होती हैं हमारी लाइफ में, चाहे मतलब कोई हमें जब स्ट्रेस होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी बार हमारे लाइफ की सिचुएशंस के ऊपर होता है. कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं और कभी कभी ऐसे लोग हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं जिन्हें देखकर हमें स्ट्रेस हो जाता है या एंग्जाइटी हो जाती है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, ऐसे सर्कमस्टांस को एक्सेप्ट करना है सो दैट कि आपको एक आइडिया मिले. आपका जो माइंड है वो बेसिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, हाँ ठीक है कि इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है, इस पर्सन की वजह से प्रॉब्लम होती है, इस सिचुएशन की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है. जब आप इस चीज़ को एक एक्सेप्टेंस दे देंगे देन योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन सोल्यूशंस. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि जब हम अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम उसके बाद हम सोचते हैं कि ओके हाँ ये चीज़ है, तो अब हम क्या करें इससे निकलने के लिए. तो ऐसे ही हमारे माइंड के साथ रहता है. अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे हमारा माइंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द सोल्यूशंस. So the first advice, the first way is accept the situation, that person, that circumstance जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इसके अलावा आप वर्ड्स जैसे कि स्टॉप और कैंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आपके मन के अंदर नेगेटिव थॉट स्टार्ट होते हैं, वेन एवर यू फीलिंग नेगेटिव, जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, आई एम स्टार्टेड फीलिंग अनप्लेजेंट, आई एम फीलिंग स्ट्रेसफुल, आई एम फीलिंग एंग्शियस. तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया आप वैसे ही स्टॉप 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 बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. कैंसिल 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 कहना स्टॉप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. देन आप इन दो वर्ड्स को, मतलब इन दोनों में से कोई एक वर्ड चूज़ कर लीजिएगा जो आपको मतलब बेटर लगता है, आप इस्तेमाल कीजिए. उसको आप अपने आँखों के सामने लेके रखिए, मतलब एक जगह पे रख लीजिए, लिख लीजिए और उसे कॉन्स्टेंटली आप देखते रहिए सो दैट कि आपके माइंड को पता चल जाए कि हाँ दिस पर्सन दिस सिचुएशन इज़ इक्वल टू स्टॉप, दिस पर्सन और सिचुएशन इज़ इक्वल टू कैंसिल. तो इसी वजह से क्या होगा, यू विल स्टार्ट रिवायरिंग योर माइंड. ओके, एंड नाउ देन द थर्ड थिंग इज़ दैट कि नो योर ट्रिगर्स. ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी इमोशंस, ऐसी सिचुएशंस जो आपके स्ट्रेस को मतलब बिल्कुल एकदम दोबारा स्टार्ट कर देती है. योर नॉर्मल when you see that thing, when you see that person, when you see that emotional state, then आपको अचानक से you start feeling unpleasant, you start feeling stressful and anxious. So that is called as trigger, कि आपको उसको देखते सारे आपको फील हुआ कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है. तो वो ट्रिगर जो है उसकी आप लिस्ट बनाइए सो दैट कि आपको पता चले कि हाँ मुझे यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेरी, मुझे इस चीज़ से दिक्कत होती है. तो अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो यू विल बी लाइक ऑन अ ईजियर साइड क्योंकि हाँ मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं एंड हैव टू वर्क ऑन दैम. ठीक है, तो अब फोर्थ जो चीज़ रहेगी वो आपका ग्रेटिट्यूड रहेगी. बिकॉज ग्रेटिट्यूड में क्या रहता है, सेइंग थैंक्स. ग्रेटिट्यूड इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड जिसका मतलब होता है हमेशा थैंकफुल स्टेट में रहना, थैंक्स करना. देखिए थैंक्स करने में क्या रहता है, जब आप थैंक्स करते हैं या एक ऐसी स्टेट में होते हैं जिसमें आप थैंक्स बोलते हैं उन चीज़ों के लिए, तो ये आपका जो माइंड सेट है, मतलब आपका जो माइंड है उसको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पर्सन से मतलब डाइवर्ट करके पॉजिटिव थिंग्स की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है. तो इसी वजह से आपको क्या रहता है, ग्रेटिट्यूड करते रहना चाहिए. ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड से देखिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. व्हाट यू कैन डू इज़ कि जस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ थैंक्स व्हेन यू फील कि हाँ मेरी लाइफ में ये नेगेटिव हो रहा है. एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट प्रैक्टिस एफर्मेशंस. एफर्मेशंस का मतलब ये होता है, एफर्मेशंस बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम खुद को बोलते हैं जब हमें अनप्लेजेंट फीलिंग्स आती हैं, हम कहीं ना कहीं हम लो स्टेट पे होते हैं, वी नॉट फीलिंग हैप्पी, वी आर फीलिंग स्ट्रेसफुल. तो उस स्टेट में जब आप अपने आप को एक दिलासा देते हैं, बेसिकली अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो 3 इडियट्स में एक बहुत ही स्मॉल सा डायलॉग था, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल. दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्मॉल एफर्मेशन यू कैन से. जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं देन आप अपने आप को ये चीज़ बोल सकते हैं कि दिस इज़ टेम्प्रेरी, सब ठीक हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं, दे प्ले अ मेजर रोल इन आवर मेंटल हेल्थ. क्योंकि कहीं ना कहीं हम एंग्शियस तब होते हैं जब हम इनसिक्योर होते हैं अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेकर, पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर कि हमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है या नहीं, या इस सिचुएशन में से मैं कभी बाहर निकल सकता हूँ या नहीं, ऐसे करके. तो इसीलिए जब हम ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशंस करते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है बेसिकली कहीं ना कहीं सूदिंग फीलिंग पे चला जाता है, काम फीलिंग पे चला जाता है. तो इससे हमारी फ्रिक्वेंसी जो है बेसिकली पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा होती है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज़ कि इससे हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं,
जैसे सेरोटोनिन हो गया, दैट गिव राइज टू डोपामिन। तो दोनों की दोनों हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हैप्पीनेस, ठीक है। तो उसे हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। तो एफर्मेशंस हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं एंड आपको एक प्लेजेंट हैप्पी की स्टेट में रखते हैं। जब आप इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल वे में हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। So I will tell you in the next video how to practice affirmations and gratitude. Thank you for watching and all the best. And I will also make video for this part 2, how to come out of anxiety. Part 2 will also come, and we will also discuss how to write your gratitude journal and affirmations. So all the best. Please let me know how you like it. Thank you.